हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपका बोर्ड परीक्षा मात्र 3 दिन शेष रह गए हैं। मैं सुनीता वाधवानी, लेक्चरर ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल संबलपुर, आपकी परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि आपका जो अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर जो रहता है, उसमें जो क्वेश्चन 1 रहता है, कितने मार्क्स रहते हैं बच्चों? 15 मार्क्स। एंड इट इज़ डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, क्वेश्चन 1A, क्वेश्चन 1B एंड क्वेश्चन 1C। सब में 5-5 नंबर रहते हैं। आप सबको पता है कि पहले क्वेश्चन 1A में क्या पूछे जाते हैं? MCQs, वोकेबलरी बेस्ड है ये। मीन्स आपको कुछ वर्ड्स दिए रहते हैं या फ्रेजेस दिए रहते हैं जिनकी मीनिंग आपको चूज़ करनी रहती है। ऑप्शंस दिए रहते हैं उसमें से। जैसे आपको दे देगा कि कोज़ी हाउस, तो कोज़ी यहाँ पर क्या है? कंफर्टेबल, आपको चूज़ करना रहता है। तो एंड जो क्वेश्चन 1B रहता है, ये रहता है फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में रहता है। और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं वो कौन से ग्रामर टॉपिक पर आधारित होते हैं? यूज़ ऑफ आर्टिकल ए एंड द, यूज़ ऑफ डिटरमाइनर, सम, एनी, फ्यू, लिटिल, मच, मैनी, कुछ, प्रीपोजिशंस का यूज़, सिंस, फॉर, बिटवीन, अमंग, एट, ऑन, इन, इनटू, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, व्हेन, व्हाइल। और क्या पूछा जाता है? कई बार वुड और यूज टू को भी फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दे देते हैं। इफ़ और अनलेस जनरली ये क्लास 12th में पूछा जाता है। सॉरी बच्चों। तो मैं आपका जो क्वेश्चन 1B है और जो क्वेश्चन 1C है, उसमें कौन से फिल इन द ब्लैंक्स आने की सर्वाधिक संभावना है, ये सब बताने जा रही हूँ। पर मैं आप सबको पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को आखिरी तक के देखें, क्योंकि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बताऊँगी, क्वेश्चंस के साथ आंसर भी बताने जा रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं कुछ आपको ऐसे ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ। और मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए पहला फिल इन द ब्लैंक्स। वुड यू लाइक डैश मिल्क? आपके पास ऑप्शन है सम, एनी और मैनी। बच्चों, आपको पता है कि ये क्वेश्चन है वुड यू लाइक सम मिल्क, है ना। और आपकी टीचर ने सिखाया कि नेगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में एनी का यूज़ होता है, एफर्मेटिव में सम का। अब आप बोलेंगे कि अरे यार ये क्वेश्चन है, चलो मैं एनी लिख देता हूँ तो ये गलत हो जाएगा, है ना। और ऐसी गलती आप मत करना। वुड यू लाइक डैश मिल्क, ये भले ही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन से हम सामने वाले को कुछ ऑफ़र या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और आप सबको बताया गया है कि जब भी हम जिन क्वेश्चन से हम सामने वाले को ऑफ़र या रिक्वेस्ट करते हैं, उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? सम का। तो वुड यू लाइक सम मिल्क। और आप चाहें तो मेरा सम और एनी पर बहुत अच्छा यूट्यूब वीडियो बना हुआ है, आप जाएं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। माई फादर वॉज डैश लॉयर, ए एन द है, एन तो नहीं आ सकता क्योंकि लॉयर की स्पेलिंग वॉवेल से स्टार्ट नहीं हुई है। द नहीं आ सकता क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर लॉयर नहीं है। माई फादर वॉज अ लॉयर। डैश नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। नॉलेज कैसा नाउन है? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल, क्योंकि आपको पता है कि नॉलेज को हम गिन नहीं सकते। दूसरी बात, काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनका प्लूरल होता है, नॉलेज का प्लूरल नहीं बना सकते, नॉलेजेस। अब आपको सिखाया गया होगा कि फ्यू और लिटिल का यूज़ में, कि फ्यू का यूज़ होता है काउंटेबल नाउन के साथ और लिटिल का यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। आपने ये हिंदी में एक प्रोवर्ब सुनी होगी, नीम हकीम खतरे जान, अधजल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना। मीन्स जिनको थोड़ा ज्ञान होता है वो खतरनाक होते हैं। तो इसी पर आधारित इस कहावत पर इंग्लिश में ये कहावत बनी है, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। लिटिल तो लिख नहीं सकते, मतलब लिटिल एक नेगेटिव मीनिंग हो जाती है। जब नॉलेज ही नहीं होगा तो फिर डेंजरस कैसे होगा? तो यहाँ पर क्या आएगा तीसरे में? ए लिटिल नॉलेज। ही इज़ गुड डैश इंग्लिश, ऑन, इन, एट, ये 3 प्रीपोजिशन दी हुई है। यहाँ पर एट क्यों आएगा? क्योंकि गुड एट का मतलब होता है निपुण, एक्सपर्ट। ही इज़ गुड एट इंग्लिश, माई मदर इज़ गुड एट कुकिंग, शी इज़ गुड एट ड्राइंग, है ना।
यू आर गुड एट डांसिंग, यू वोंट पास द टेस्ट। पांचवा फिल इन द ब्लैंक्स कहता है यू वोंट पास द टेस्ट डैश यू स्टडी, तुम टेस्ट को पास नहीं करोगे। कब पास नहीं करोगे भाई? अब आपके पास है तीन ऑप्शन, तीनों ऑप्शन की मीनिंग आपके लिए बहुत सरल है। वैन मतलब होता है जब। अगर मैं यहाँ वैन लिखती हूँ तो हो जाता है यू वोंट पास द टेस्ट जब तुम स्टडी करोगे। कैसे? गलत। यू वोंट पास द टेस्ट इफ़ यू स्टडी, इफ़ का मतलब होता है यदि, तुम टेस्ट को पास नहीं करोगे यदि तुम स्टडी करोगे। भैया कैसे होगा? यदि तुम स्टडी करोगे तो तुम तो पास होगे ही। आज तक की किसी की भी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। यू वोंट पास द टेस्ट अनलेस यू स्टडी, अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, तुम टेस्ट पास नहीं करोगे यदि तुम स्टडी नहीं करोगे। तो सही ऑप्शन क्या होगा? अनलेस। लुक एट डैश वुमेन ओवर देयर, लुक एट डैश वुमेन ओवर देयर। अब ये उस औरत की तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो ये कोई पर्टिकुलर औरत है और पर्टिकुलर नाउन के आगे द का यूज़ होता है। लुक एट द वुमेन, वुमन ओवर देयर। यू हैव डैश पैशंस, लिटिल, फ्यू, ए फ्यू। अभी बताया ना मैंने आपको कि फ्यू का यूज़ होता है काउंटेबल नाउन के आगे और लिटिल का अनकाउंटेबल नाउन के आगे। पेशेंस क्या है? क्या है? अनकाउंटेबल नाउन ना, तो यू हैव लिटिल पेशेंस। इज़ देयर डैश न्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। देखो भाई क्वेश्चन मार्क लगाए, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है एनी, सम, मच। सम तो नहीं आ सकता क्योंकि हम इस क्वेश्चन के थ्रू किसी को ऑफ़र या रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और सम का यूज़ एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। मच नहीं आ सकता क्योंकि मच का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के आगे होता है। स्टूडेंट्स काउंटेबल है, देखो स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। अभी मैंने बताया था ना कि जिसका प्लूरल बनता है वो क्या है आपका? काउंटेबल नाउन। एनी आएगा क्योंकि एनी का यूज़ नेगेटिव और इंट्रागेटिव में होता है। इज़ देयर एनी न्यू स्टूडेंट इन द क्लास। 9th, आई हैव बीन स्टडिंग डैश मॉर्निंग, आई हैव बीन स्टडिंग डैश मॉर्निंग सिंस। क्यों आएगा सिंस? मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऋतु 3 बजे से पढ़ रही है, तो सामने वाला प्रश्न करेगा कब से पढ़ रही है? ऋतु कब से पढ़ रही है? 3 बजे से, तो ऋतु हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। लेकिन मैं बोलूँ कि ऋतु 3 घंटे से पढ़ रही है, तो कितने समय से पढ़ रही है? ऋतु हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के आगे, यानी हमने कब से काम को स्टार्ट किया है, और फॉर का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के आगे, मतलब काम को स्टार्ट हुए कितना टाइम हुआ है। 10वां देखो, आई गेट डिस्ट्रैक्टेड अराउंड, आई गेट डिस्ट्रैक्टेड अराउंड डैश पीपल, आई गेट डिस्ट्रैक्टेड अराउंड, क्या आएगा आपका? व्हेन पीपल। वाइल का यूज़ अपन लोग तब करते हैं जब दो एक्शन साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम हैपन होती हैं। टिल का मतलब तक होता है ना, और व्हेन मतलब होता है एक स्पेसिफिक टाइम पर जब एक्शन होती है। 11th, ही इज़ डैश ऑनरेबल पर्सन। ये बच्चों आता है ज़्यादातर ऑनरेबल, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन है ऑनरेबल, एच साइलेंट है। क्या आएगा आपका? एन, है ना। ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। ही हैज़ बीन वर्किंग डैश मॉर्निंग, क्या आएगा? ही हैज़ बीन वर्किंग, काम कर रहा है कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। अभी मैंने बताया ना, आप प्रश्न करके देखा कीजिए, जब प्रश्न हो कब से तो सिंस। जैसे मैंने कहा मैं दमतरी में 2010 से रह रही हूँ, कब से रह रही हूँ? 2010 से, तो मैं बोलूँगी आई हैव बीन लिविंग एट दमतरी सिंस 2010। लेकिन मैं धमतरी में 14 साल से रह रही हूँ, तो आई हैव बीन लिविंग एट धमतरी फॉर 14 ईयर्स, क्योंकि मैं कितने समय से रह रही हूँ, एक पीरियड ऑफ टाइम, एक ड्यूरेशन फॉर बताता है। दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज डैश फूड इज़ लेफ्ट विथ दैम। वो लोग खुश नहीं हैं, आप फूड को गिन नहीं सकते, इसलिए फ्यू और ए फ्यू नहीं आएगा। ऑप्शन आप देखिए कि क्या नहीं आ सकता है। आप जब भी फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करते हो तो पहले ऑप्शंस को केयरफुली देखो और देखो कि कौन सा नहीं आ सकता। आपके पास 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्यू, ए फ्यू और ए लिटिल।
फ्यू और ए फ्यू क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि फूड अनकाउंटेबल नाउन है। अब बचा क्या, ए लिटिल, तो दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज अ लिटिल फूड इज लेफ्ट विथ दैम। और बच्चों इस ऑप्शन में लिटिल भी दे सकता है, ठीक है। कई बार अगर आपको लिटिल और ए लिटिल दिया तो आप लिटिल लिखना। ही विल वेट डैश 3 o'clock, ही विल वेट डैश 3 o'clock, वो प्रतीक्षा करेगा। ऑन नहीं आ सकता, इन नहीं आ सकता, टिल 3 बजे तक प्रतीक्षा करेगा। वी डैश कॉल द पुलिस, मस्ट, कैन, मे। अब ये जो रहता है ये आपका कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स एग्ज़ाम में अधिकतर नहीं दिए जाते हैं जिनमें एक से अधिक आंसर आने की संभावना रहती है। बच्चों को कंफ्यूज नहीं किया जाता है। अब जैसे अगर देखो भाई, आपने चोर को देख लिया घर में चोरी कर रहा है, तो तब आपको लिखना पड़ेगा वी मस्ट कॉल द पुलिस, क्योंकि पुलिस को ज़रूर बुलाना चाहिए। अगर आप देख रहे हो या कोई दुर्घटना देख रहे हो जहाँ पर पुलिस की ज़रूरत है, तब आप क्या लिखोगे, वी मस्ट कॉल द पुलिस, है ना। और अगर आपको किसी एक्शन को लेकर के संभावना है तो तब आप किसका यूज़ करोगे, मे का, वी मे कॉल द पुलिस। अच्छा, कैन भी क्यों आ सकता है, क्योंकि अरे हम पुलिस को बुला सकते हैं अभी, है ना, वी कैन कॉल द पुलिस। तो ऐसे जो कई फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे दिए जाते हैं, कई क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिनमें ये जो ऑप्शंस रहते हैं उनका यूज़ किस पर डिपेंड करता है, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो अभी आप जैसे आप इसमें लिख सकते हो वी मस्ट कॉल द पुलिस। ओके, कोई अगर दुर्घटना हुई है, मिस्टर घनश्याम इज़ डैश ऑनरेबल मैन। अभी मैंने बताया ऑनरेबल एच से चालू है, इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एच कंसोनेंट है, लेकिन एच साइलेंट है। आर्टिकल ए और एन का यूज़ प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। मिस्टर घनश्याम इज़ एन ऑनरेबल मैन। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर डैश मंडे। वो बुखार से पीड़ित है, मंडे कब से, सोमवार से, तो क्या आएगा, सिंस मंडे। शी गेव मी डैश बुक्स यस्टरडे। देखो ऑप्शन देखो, सम, एनी, लिटिल। लिटिल नहीं आ सकता क्योंकि बुक्स है, लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के आगे होता है, लिटिल को काट दो। अब आपके पास बचा सम और एनी। एनी का यूज़ होता है नेगेटिव और इंट्रागेटिव में, तो ये ना तो नेगेटिव है ना ही इंट्रागेटिव है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, सम बुक्स। द ओल्ड मैन डाइड डैश मलेरिया। मलेरिया क्या है, एक बीमारी है। अगर डाइट के बाद कोई बीमारी दी हुई है तो बच्चों आपका आएगा ऑफ, और अगर बीमारी नहीं दी रहती है तो क्या आएगा, फॉर। जैसे ही डाइड फॉर हिज कंट्री, बट द ओल्ड मैन डाइड मलेरिया, या कोई भी बीमारी दी हुई है तो क्या आएगा, ऑफ। वर्क हार्ड यू शुड फेल। अब ये आपको बोला जा रहा है वर्क हार्ड करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, तो यहाँ आएगा लेस्ट। लेस्ट का यूज़ अब शुड देख के समझ जाना कि यहाँ पर लेस्ट ही आएगा। डू यू हैव डैश रिलेटिव्स इन दिल्ली, डू यू हैव डैश रिलेटिव्स इन दिल्ली। अब आपके पास फिर देखिए मच, एनी और नन दिया है। मच नहीं आ सकता क्योंकि रिलेटिव्स काउंटेबल नाउन है। नन नहीं आ सकता। एनी, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन दिल्ली। द ट्रेन इज़ डैश आवर लेट। देखो बच्चों, आवर, एच साइलेंट, क्या आएगा, एन। वॉवेल ने ए और एन का यूज़ प्रोनाउंसिएशन पर ही डिपेंड करता है। आप प्रोनाउंसिएशन करके देखिए, हावर नहीं बोल रहे आप, आवर। द टीचर वॉज स्टैंडिंग डैश द स्टूडेंट्स। अब बिटवीन भी दिया है, अमंग भी दिया है, अलॉन्ग भी दिया है। दो लोग रहते हैं तो बिटवीन आता है। डिवाइड दिस चॉकलेट बिटवीन गोलू एंड मोलू। डिवाइड दिस चॉकलेट अमंग चिल्ड्रन। तो जब दो से ज़्यादा हैं तो अमंग आता है, तो द टीचर वॉज स्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट्स। राजेश्वरी हैज़ बीन लिविंग इन कोरबा डैश 2014। देखो 2014 कब से रह रही है कोरबा में, कब से बना तो सिंस। ही जंप डैश द रिवर ऑन इन टू। आपको पता है वो नदी में कूदेगा तो क्या करेगा, बाहर से अंदर जाएगा। तो हम जब भी बाहर से अंदर जाते हैं तो क्या आता है, इनटू। ही जंप्ड इनटू द
रिवर। तो बच्चों, ये थे आपके क्वेश्चन 1B में पूछे जाने वाले वो प्रश्न जिनकी वो फिल इन द ब्लैंक्स जिनकी सर्वाधिक संभावना है। बच्चों, बहुत सरल दिया हुआ रहता है, आपको बस घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शन को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि कौन सा नहीं आएगा उसको काट दो, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, वो ऑप्शंस बचेंगे। आप अगर 3 में से 1 को काट दिए, फिर 2 के बीच में आप चॉइस करो, थोड़ा सा सोचो कि कौन सा ज़्यादा सही है ना। कई बार तो दोनों ही हमारे वो गलत साबित हो जाते हैं जब हम इसको देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। जब भी आप पढ़ोगे, जैसे आपने यहाँ पर देखा था ना, यू हैव डैश पेशेंस, तो फ्यू भी कट गया था और ए फ्यू भी कट गया था, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्यू का यूज़ किसके साथ होता है, काउंटेबल नाउन के आगे। तो आपको जो भी रूल्स सिखाए गए हैं, आप सबको आज परीक्षा में 3 ही दिन बचे हैं, आप सबको सब कुछ पढ़ाया गया है, आपके टीचर्स ने, आपके गुरुओं ने आपको सब कुछ सिखाया है। आप बस उसको रिकॉल करो और क्या बोलते हैं, समय का अच्छे से सदुपयोग करो, क्योंकि आप समय का सदुपयोग करेंगे तो आप समय की कदर करोगे, समय आपकी कदर करेगा और आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी और आप बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करेंगे एग्ज़ाम को। तो बच्चों, अब मैं अगले वीडियो में आपको जो क्वेश्चन 1C रहता है, जिसमें मैच द कॉलम दिया हुआ रहता है, उसको भी बच्चे गलत कर देते हैं, वो बताने जा रहे हैं, बताऊंगी। तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय चिल्ड्रन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।